नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। तो लोकतंत्र के महापर्व के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। 7 बजने के साथ ही 12 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। बिहार की 5, असम की 4, छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। दादर और नागर हवेली, दमन और दीव सीट पर भी चुनाव है। साथ ही गोवा की 2, गुजरात की 25 और कर्नाटक की 14 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की आज 8 सीटों पर चुनाव है। महाराष्ट्र की 11 और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर वोटिंग है। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लोकतंत्र के महापर्व के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। 7 बजते ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। इसमें 12 राज्यों की 93 सीटें शामिल है। तो तीसरे चरण के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। 12 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। बिहार की 5 सीटों पर, असम की 4, छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोटिंग होगी। जल्दी से आपको बता देते हैं कि किस राज्य की कितनी सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। गोवा की 2, गुजरात की 25, कर्नाटक की 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहीं मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11 और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से 7 बजने के साथ ही वोटर्स के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। मतदान केंद्रों पर वोटर्स के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो तीसरे चरण की आज शुरुआत हो चुकी है। मतदान यानी लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का आज तीसरा चरण है। 12 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो किस राज्य की कितनी सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं ये आपको बता देते हैं। बिहार की 5 सीटें शामिल हैं, असम की 4, छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहीं गोवा की 2, गुजरात की 25 सीटों पर, कर्नाटक की 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है। साथ ही मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11 और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पश्चिम बंगाल की 4 सीटें भी इसमें शामिल हैं। आज कई दिग्गज भी वोट डालेंगे, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी शामिल है। ज्यादा जानकारी के लिए सतीश सिंह संभल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सतीश, अगर बात करें सुबह 7 बजे से ही वोटिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। आप संभल में इस वक्त कहां पर मौजूद है, आप ये बता दीजिए। और क्योंकि संभल की बात करें तो फिर संभल का रण जो है काफी दिलचस्प है। कौन कौन प्रत्याशी मैदान में है? देखिए, हम आपको बता रहे हैं, संभल से हम चंदोसी में खड़े हैं और यहाँ पर खड़े हैं कॉलेज में। और यहाँ पर बात की जाए, सुबह से लोग निकलना स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि लोगों के अंदर एक उत्साह है, पैदा हो चुका है कि हमें जो है लोकसभा का चुनाव डालना है, वोट डालना है। लेकिन ये भी बताया जाए जिस तरह से लोगों को अभी भीड़ कम हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर हर बहुत मुस्लिम मौजूद है। हमारे साथ जो आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वोटिंग करने आए हैं तो कितना कैसा लगता है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाह आलम। सर, आप वोटिंग करना है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और सुबह सुबह का वक्त है, अभी 7:10 हुए हैं और अच्छी खासी भीड़ जो है वो पोलिंग बूथों पर नजर आ रही है। और यहाँ पर मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि प्रशासन की तरफ से भी बहुत अच्छा इंतजाम जो है किया गया है वोटर्स के लिए। और ये बहुत अच्छा लग रहा है आज सुबह सुबह जो है वोट। किस सबसे मुकाबला है यहाँ पर? देखिए, बीजेपी में और सपा में माना जा रहा मुकाबला। तो कितनी अच्छी फाइट लग रही है, दोनों की फाइट को बता सकती हैं आप? देखिए, ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा कि कितनी फाइट कितनी रही। लेकिन यहाँ पर दोनों पक्षों का जो है वो सही लग रहा है जिस हिसाब से पोलिंग हो रहा है। देखिए, हम आपको बता दें, दोनों लोग जो हैं यहाँ पर फाइट में हैं और दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। जिस तरह देखा जाता है, जिनको संभल में बात की जाए, लाल सैनी है जो पिछली बार 1,75,000 परमेश्वर लाल सैनी 1,75,000 वोटों से उनकी हार हुई थी। दूसरे जो उनके जो जिया रहमान हैं, उनके दादा थे सफीर रहमान वर्ग, 1,75,000 वोटों से वो जीते थे। लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है, उनके पोते लड़ रहे हैं जिया रहमान वर्ग।
वो जो है गठबंधन से है, देखना होगा, दोनों का दिलचस्प मुकाबला है। जी सतीश, आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं उनसे ये भी पूछिए कि सुबह सुबह मतदान करने आए हैं, आखिर क्या संदेश बाकी लोगों को देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये पूछना चाहूँगा, सुबह सुबह मतदान करने आए हैं, क्या संदेश देंगे लोगों के लिए? मैं यही संदेश लोगों को देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और पहले जो है वो मतदान करें, उसके बाद घर का कोई और कामकाज, क्योंकि आज जो है वो छुट्टी का दिन नहीं है, आज जो है वो मतदान का दिन है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं मतदान करें और जो मतदान कर चुके हैं वो लोगों को प्रेरित करें, जल्दी से जल्दी अपना वोट डालें। जी, जिस तरह से बताया कि लोगों सुबह सुबह निकल चुके मतदान करें, हमारे साथ और महिलाएं हम उनसे भी बात कर लेंगे कि सुबह सुबह लोग आए हैं और आने के बाद में अपने बूथों पर निकल रहे हैं। तो जैसे सर, आप वोटिंग करना आए तो कैसा लग रहा है आपके लिए? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। सुबह सुबह आए हैं, क्या संदेश देंगे लोगों के लिए? मोदी आना है। क्या संदेश देंगे लोगों के लिए जो सुबह सुबह जल्दी निकल के आए वोट करने, वोटिंग करना है या अपने घरों में रहें, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें? मतदान मैं तो कहता हूँ सबको घर से आना चाहिए, खाना बाद में खाएं, नाश्ता बाद में। बिल्कुल सतीश, लोगों से ये भी पूछे तैयारियां किस तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां की गई है मतदान केंद्र में, वो लोगों को कैसी लग रही है? देखिए, हम और लोगों से पूछने का प्रयास करेंगे, एक महिला हो वो नहीं यहाँ पे बोल नहीं पानी, तो मैं अभी एक बूथ पर जा रहा हूँ और बूथ पर जाने के बाद में उनसे बात करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि जो है अभी लोग सुबह निकल रहे हैं और निकलने के बाद में अभी आना स्टार्ट हुए हैं। तो बिल्कुल सतीश, सुबह सुबह का वक्त है, ऐसे में यही अपील इंडिया वॉइस भी लोगों से करता है कि जितनी जल्दी हो सके अपने घरों से बाहर निकले और अपने कीमती वोट का प्रयोग यहाँ पर जरूर करें। सबसे बढ़िया तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, सभी लोग बड़े खुश माहौल है और सारे अधिकारी और सब लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं सभी। तो इंडिया वॉइस तरफ से लोगों को क्या अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए निकल कर वोटिंग करें ज्यादा, क्योंकि 2 चरण में चुनाव हुआ है, उसमें वोटिंग कम हुई है, इसमें तीसरा चरण है और 7 तारीख है आज चुनाव के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग के लिए क्या कहेंगे? ये है कि लोगों का ये मताधिकार का अपना प्रयोग जरूर करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है मतदान करना चाहिए। देखिए, इनका कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान करना है, लेकिन अभी सुबह सुबह का समय है, भीड़ बहुत कम है। जी बिल्कुल सतीश, यानी सुबह सुबह का समय है, ऐसे में हालांकि अभी भीड़ थोड़ा कम देखने को मिल रही है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकलेंगे। हालांकि अपील बार बार लोगों से यही कही जाती है कि पहले मतदान फिर जलपान, यानी जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि सुबह सुबह का समय ठंडा भी अभी काफी ज्यादा होगा, तो फिर लोग अपने घरों से सुबह सुबह बाहर निकले और मतदान करें। आप बने रहिएगा सतीश, आपके पास वापस लौटूंगी। विजय का रुख कर लेते हैं, विजय हमारे साथ बदायूं से जुड़े हुए हैं। विजय, सबसे पहले बदायूं के किस पोलिंग सेंटर पर आप मौजूद हैं, और क्योंकि 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, तो क्या लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, कैसी हलचल देख पा रहे हैं? मेरे पीछे जिस तरह से देख रहे हैं कि 7 बजे से पहले से ही जो मतदाताओं में उत्साह है वो लाइन पे बूथ पे पहुंच चुके हैं। अगर बदायूं जनपद की बात की जाए तो बदायूं की 6 विधानसभा सीट हैं और 2 आंवला लोकसभा में लगती हैं और 4 सीटें जो है बदायूं लोकसभा में। तो इस समय मैं बदायूं की दातागंज विधानसभा जो सीट है उसका एक बूथ है काशी में, वहां पे खड़ा हूँ और मेरे पीछे भी अगर आप देख सकते हैं तो जिस तरह से मतदाताओं में जो उत्साह है, जो वोट को लेकर के, महापर्व को लेकर के जो उत्साह होता है उसको लेकर के मतदाता सुबह से ही 7 बजे से ही जो है लाइनों में लगे हुए हैं। और का जो वक्त है, क्योंकि आज का जो टेम्परेचर जाता है आजकल वो 42 प्लस कर रहा है, तो इसको देखते हुए मतदाता सुबह, क्योंकि मौसम ठंडा होने के कारण भी जो है सुबह निकलने का प्रयास कर रहे हैं। अगर प्रशासन की तरफ से तैयारियों की बात की जाए तो किस तरह की तैयारियां देख पा रहे हैं? देखिए, प्रशासन की अगर बात की जाए तो देखिए तैयारियों को लेकर के, देखिए सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा एकदम बदायूं जनपद में चाक चौबंद है और पुलिस प्रशासन भी काफी अलर्ट है, जिसको लेकर के हर बूथ पर ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर चाहे वो विकलांग, जिस तरह से दिव्यांग हैं तो उनके लिए स्ट्रेचर है और ये इस तरह की जो है आने की व्यवस्था भी की गई है। जी बिल्कुल, यानी विजय तैयारियां पूरी हैं प्रशासन की तरफ से, अब बस जनता की बारी है कि घरों से बाहर निकले और अपने कीमती वोट का जो है प्रयोग करे। विजय, अगर पॉसिबल हो पाए, मुमकिन हो पाए, तो जो आपके आसपास लोग मौजूद हैं उनके पास जाइए, बातचीत करिए, उनसे पूछिए कि सुबह सुबह घर से बाहर निकले हैं वोटिंग करने के लिए, तो आखिर क्या संदेश बाकी लोगों के लिए और तैयारियां किस तरह से लग रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मेरे साथ जो यहाँ है वो मतदाता हैं, क्या लगता है सुबह सुबह जिस तरह से जो प्रशासन की तैयारियां उनको लेकर के जो सुबह को व्यक्ति निकल रहे हैं, क्या कहेंगे? इसके लिए हाँ, सभी मतदाताओं को पहले ही जागरूक कर दिया गया है और मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी से अपील की गई थी कि वो सुबह ही मतदान करें और दोपहर में क्योंकि धूप और गर्मी तेज हो जाती है
इसलिए मतदाता सुबह ही आ गए हैं मतदेय स्थल पर और मतदान प्रारंभ हो गया है और प्रशासन की व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, कहीं किसी तरीके की किसी दिक्कत नहीं महसूस हो रही है। जी जी बिल्कुल विजय, ठीक है विजय, आप बने रहिएगा, आगे भी आपके पास आऊंगी। मैनपुरी में आखिर ग्राउंड जीरो पर कैसी हलचल है उसको बताने के लिए मुकेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, अगर बात की जाए मैनपुरी के, तो किस पोलिंग बूथ पर आप इस वक्त मौजूद है, कैसी हलचल देख पा रहे हैं, क्योंकि वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। वहाँ पर देखने को मिला सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा बात की जाए तो बुजुर्ग मतदाता हैं वो बिल्कुल लाइन पर निकले हैं। हम अपने सहयोगी से पीछे जो लाइनें लगी हैं उनको दिखाएं, क्योंकि लाइन सुबह से मतदाताओं के मौसम का विशेष ध्यान रखा है। निर्वाचन आयोग ने हर जगह की व्यवस्था की है। दिव्यांग अगर लोग आ रहे हैं तो साइकिल से अन्य व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। बुजुर्गों का जो मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला, ये सबसे पहले सुबह से ही मतदाता जो बुजुर्ग हैं वो सुबह से 6 बजे से लाइन में लगकर और 7 बजे मतदान स्टार्ट हुआ है। इस पर साफ तौर से आप देख सकते हैं कि पीछे जो लाइनें लगी हैं लगातार मतदाताओं की, सभी जितने भी 4 बूथ हैं सभी पर लगातार मतदाता वोट डालने के लिए निकले हैं। सुबह का जो मौसम है उसका पूरा रौब और फायदा दिखाया प्रशासन की ओर से जो अपील की गई थी उसका उत्साह। मुकेश, मैनपुरी से काफी अच्छी तस्वीरें सामने आ रही है, क्योंकि अभी बस महज 15 मिनट ही बीते हैं, वोटिंग शुरू हुए और काफी लंबी कतार में लोग दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको ये बता दूं कि मैनपुरी में उत्साह इसलिए है कि सुबह जो मौसम है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। दोपहर में वोटिंग परसेंट डाउन हो सकता है, मगर जो 2 घंटे का 9 बजे तक जो वोटिंग होगी वो परसेंटेज बढ़ाने का काम करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि युवा एक बार नहीं देख रहे, लेकिन बुजुर्गों में जो उत्साह दिखा है सुबह से ही बुजुर्ग मतदाता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पोलिंग बूथों पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी मुकेश, आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश करिए, पूछिए कि सुबह सुबह आए हैं वोट कास्ट करने के लिए, क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे, साथ ही प्रशासन की तरफ से तैयारियां कैसी दिख रही है। जी बिल्कुल, हमारे पास मतदाता हैं, वोट कर आए हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे किस तरीके का मतलब क्या नाम है आपका? आप वोट डालकर आए हैं, क्या किस चीजों को ध्यान में रखा था, क्या लग रहा है जो सरकार है जिस तरीके की सुविधाएं दे रही है क्या? बस सुविधा चाहिए और क्या सुविधा अभी तो सरकार है उनकी मिल रही है, आगे भी सुविधा चाहिए। यानी बहुत अच्छे से हो गया, कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं। क्या शुभ नाम है सर? मनोज कुमार। मनोज जी, आप लोग फैमिली के साथ आए हैं, क्या हर बार मतदान फैमिली के साथ ही? फैमिली के साथ। तो आज आए पोलिंग बूथ तक पहुंचे, कैसा लगा, कैसा उत्साह रहा? बढ़िया, बहुत अच्छा उत्साह है लोगों में देखने को मिल रहा है। सुबह का माहौल ठंडा मौसम भी है तो उसका भी कुछ फर्क है, लेकिन बाकी बढ़िया तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से सरकार की व्यवस्था बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी तरीके से मतदान हो रहा है। तो यहाँ के जो मतदाता हैं उनको कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मौसम का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है। बिल्कुल, और यही अपील प्रशासन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से, और हम भी इंडिया वॉइस की तरफ से यही करेंगे लोगों से कि जितनी जल्दी हो सके ठंडे ठंडे में घरों से बाहर निकले और अपने वोट कास्ट करें। मुकेश, अगर मैनपुरी के रण की बात करें तो काफी रोचक दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की साख यहाँ पर दांव पर है, क्योंकि डिंपल यादव चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह चुनावी रण में है। कैसे देख पा रहे हैं मैनपुरी के रण को? जी आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी डिंपल यादव यहाँ मैदान में है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं ठाकुर जयवीर सिंह, क्योंकि वर्तमान में कैबिनेट मंत्री हैं पर्यटन विभाग के, और उनका जो दोनों ही जो प्रत्याशी हैं उनका दोनों का सर जो रण है वो काफी मजबूत देखने को मिला है। कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है और मतदाताओं में साफ तौर से, क्योंकि जो पोलिंग बूथों की संख्या और जो लाइन जिस तरीके की लगी है, तो कहीं ना कहीं मतदाताओं में भी इस चुनाव और इस रण को लेकर उत्साह देखने को मिला है। जी ठीक है मुकेश, आप बने रहिएगा, आऊंगी आपके पास। बरेली में कैसी स्थिति है, कैसी हलचल है, ये जानने के लिए सनी गोस्वामी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सनी, किस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद है, कैसी हलचल देख पा रहे हैं? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो बरेली में है, ये सुबह सुबह जो पोलिंग बूथ पे है, यहाँ पे अभी पहले के मुकाबले यहाँ पे लाइनें थोड़ी सी कम देखी गई है। जो अभी तक जो दिखता आ रहा है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इधर दिखाएं और पोलिंग बूथ पे दिखाएं। यहाँ पे लाइनें काफी कम है और सुबह सुबह लाइनें काफी कम है, जिसको लेकर अभी ये कहा जा रहा है कि 9 बजे के बाद में यहाँ पे लोग हैं वो बढ़ेंगे, काफी बड़ी तादाद में यहाँ पे बढ़ेंगे। लेकिन बात की जाए सुबह सुबह की, तो अभी यहाँ पे बहुत कम भीड़ देखी जा रही है। सनी, जो मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, उनमें कैसा उत्साह?
जी, मैं मतदाता से भी बात करके देखता हूँ और ये पूछता हूँ कि जो मतलब पहले जो कहा गया है कि पहले जलपान नहीं, पहले मतलब मतदान फिर उसके बाद जलपान, उससे बात करना चाहेंगे। और हम ये देखना चाहेंगे, यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे बात करना चाहेंगे। मैडम, जानना चाहेंगे जो आप अब वोटिंग करके आई हैं, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे लोकल जिसके लिए आप वोटिंग करके आई हैं? जिससे वोटिंग करके रहे हैं वो मुद्दे तो अपनी जगह पर सही है। सबसे ज्यादा तो महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, वो है जो महिला का सुरक्षा है उसके लिए, तो महिला का सुरक्षा की बात कर रहे हैं यहाँ पे महिला कह रही है सनी, उनसे पूछे सुबह सुबह पहुंचे हैं मतदान करने, क्या संदेश बाकी लोगों को देना चाहेंगे जो उन्हें इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं, और प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं कैसी की गई हैं, ये भी पूछिए। जी, मैं बताना चाहूंगा कि मैं लोगों से पूछना चाहूंगा और ये पूछना चाहूंगा कि क्या कुछ व्यवस्था है इसको लेकर। सर, जो व्यवस्था है वो क्या कुछ देख रहे हैं आप, जो प्रशासन की व्यवस्था है और यहाँ पे वोटिंग करने गए, क्या कुछ मुद्दे होंगे लोकल में? व्यवस्था तो सब अच्छी है, प्रशासन की शक्ति भी है, मोबाइल अंदर नहीं लाने दिए जा रहे हैं, बाकी सुचारू रूप से काम चल रहा है, मतदान करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, मतदान कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे निकल के करें? मैसेज तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घर से निकल के आए, मतदान करें और सरकार बनाने में सहायता करें और देश के विकास में भागीदार बने। ये कह रहे हैं कि मतदान करें और बड़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे निकल के आए। यहाँ पे कुछ लोग और भी हैं, उनसे ही बात करना चाहेंगे। भैया, कितने बजे मतदान करा आपने? मतदान मैंने सुबह 7:05 पर मैंने अपने मत का प्रयोग कर लिया। मैंने कल रात ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे सुबह उठना है और सबसे पहले मुझे मतदान करना, उसके बाद आके मुझे चाय पीना है, फिर जलपान करना है। क्या कुछ लोकल मुद्दे रहेंगे यहाँ पे चुनाव के? लोकल मुद्दे कोई है, बेरोजगारी है, महंगाई सनी, उनसे ये भी पूछिए कि अब की बार स्थानीय कर रहे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे, एक चीज पूछना चाहेंगे कि स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी रहेंगे सिलेक्शन में या राष्ट्रीय मुद्दे? यहाँ इस बार राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा हावी रहेंगे। राष्ट्रीय मुद्दे, हालांकि स्थानीय मुद्दे उठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे बहुत ज्यादा हावी है। यहाँ पे राष्ट्रीय मुद्दे हावी हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करना चाहेंगे और मैडम से पूछना चाहेंगे कि सुबह सुबह जब वो घर से निकली है तो क्या कुछ सोच के निकली है? मैडम, क्या नाम है आपका? क्या कुछ सोच के निकली थी सुबह सुबह आप? जी, तो महिला सुरक्षा मानती है कि महिला सुरक्षा इस समय कैसी है? महिला सुरक्षा बहुत अच्छी है। महिला सुरक्षा काफी अच्छी है, ये कहना है। और बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी है वहाँ पे लगे हुए हैं। सुरक्षा कर्मी अपनी पूरी तरह से ड्यूटी कर रहे हैं और यहाँ पे पूरी तरह से जो बूथ है, बड़ी सुरक्षा यहाँ पे दृष्टि जो है बहुत चकचौंध है और पूरी तरह से है। लेकिन अभी बात की जाए रुझान की, तो अभी बहुत कम तादाद में लोग जो है सुबह सुबह निकल के आ रहे हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि 8 बजे के बाद यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग निकल के आएंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल, यानी सनी, प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं। अब बस जनता की बारी है कि घरों से बाहर निकले, अपने मत अधिकार का प्रयोग करें। सनी, अगर बरेली के रण की बात करें तो कैसा मुकाबला आप देख पा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के कैंडिडेट, एक तरफ समाजवादी पार्टी के और एक तरफ बीएसपी के, तो कैसा मुकाबला? कि बरेली की बात करें तो बरेली में सीधा सीधा मुकाबला जो है वो बीजेपी और सपा का है, क्योंकि बसपा का जो कैंडिडेट है उसका पर्चा निरस्त होने के बाद में, नामांकन जो था उनका निरस्त होने के बाद में यहाँ पे सीधे बीजेपी और समाजवादी पार्टी की जो सीधी सीधी टक्कर है। और ये देखा जा रहा है कि दोनों ही काफी अच्छी तरीके से फाइट कर रहे हैं। और जो यहाँ पे बीजेपी से जो प्रत्याशी है वो यहाँ पे पूर्व मंत्री राज्य सरकार छत्रपाल सिंह है, वही समाजवादी पार्टी से इस बार प्रवीण सिंह ऐरन है, जो 2009 में पहले यहाँ पे सांसद बरेली में रह चुके हैं। तो ये देखा जाए तो बरेली की बात की जाए तो बरेली में यहाँ पे जो देखा जा रहा है वो यहाँ पे सीधे सीधे बीजेपी की समाजवादी पार्टी से टक्कर है। और बीजेपी की बहुत सुरक्षित सीट मानी जाती थी बरेली, लेकिन इस बार जो देखा जा रहा है, इस बार सीधे समाजवादी पार्टी से बीजेपी की टक्कर है, दो पार्टियां होने के नाते। सनी, बरेली में मुस्लिम वोटर्स काफी निर्णायक माने जाते हैं। अब की बार ना ही भारतीय जनता पार्टी ना समाजवादी पार्टी किसी ने भी मुस्लिम चेहरे को जगह नहीं दी है। क्या माने, कितने निर्णायक ये मुस्लिम वोटर्स अब की बार? जी हाँ, बिल्कुल सही। जो आपने कहा है कि मुस्लिम वोटर पूरे निर्णायक माने जा रहे हैं और यहाँ पे देखा जा रहा है कि मुस्लिम वोटर एक पार्टी की तरफ ज्यादा रुझान है उनका, और इस बार ज्यादा मुस्लिम वोटर का बेखराब नहीं देखा जा रहा है। जो बरेली की बात करें, ऐसा ही आंवला में है। आंवला में थोड़ा सा एक प्रत्याशी, जो आंवला लोकसभा है वहाँ पे एक मुस्लिम प्रत्याशी बसपा से आबिद अली है, जिसमें थोड़ा सा बिखराव देखा जा रहा है। लेकिन बात की जाए लोकसभा बरेली की, तो यहाँ पे मुस्लिम जो है वो बड़ी तादाद में है, लगभग 28 से 30% की तादाद में है, और वो इस समय बढ़ता हुआ नहीं नजर आ रहा है। और उनकी जो बताया जा रहा है कि मतलब मुस्लिम जो मतदाता है वो काफी बड़ी तादाद में और पोलिंग बूथ पे भी निकल के बाहर आ रहा है। ठीक है प्रवीण, आप बने रहिएगा, आऊंगी आपके पास, फिर से चर्चा करेंगे। तो 12 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग जो है लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी, शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आपको जल्दी से बता देते हैं किस सीट पर
किस राज्य की कितनी सीटों पर वोटिंग चल रही है। महाराष्ट्र की 11 सीटें शामिल हैं। 2019 का इतिहास बता दें तो बीजेपी को 4 सीटें इनमें से मिली थी। यूपी की 10 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 2019 के इतिहास की बात करें तो बीजेपी 8 सीटें जीती थी। बिहार में 5 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 2019 में जेडीयू 3 सीटें जीती थी। गुजरात में 25 सीटों पर यानी सभी 25 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर से साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से ये वीआईपी आपको बता रहे हैं जो चुनावी रण में है। सुप्रिया सुले बारामती से जो कि एनसीपी के प्रमुख की बेटी भी हैं। डिंपल यादव मैनपुरी से चुनावी रण में है। शिवराज सिंह चौहान विदिशा से चुनावी रण में है। चुनाव की महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।